हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। और ये क्वेश्चन आपको एसएल अरोड़ा बुक में भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। मतलब दो फोर्स किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है, लेट्स से यहाँ पर, और उन दोनों का जो सम है वो 18 है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट F1 प्लस F2, दो फोर्स लग रही है और उन दोनों का सम कितना है, लेट्स से 18। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। यानी कि जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो लेट्स से रिजल्टेंट फोर्स एफ आर है और वो मैग्नीट्यूड में 12। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों जो फोर्स एक्ट कर रही है पार्टिकल पर, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा। वो रिजल्टेंट 90 डिग्री बना रहा है विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं कि लेट्स से हमारा जो F1 है वो लेस देन है F2 से। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं यहाँ पर दो फोर्सेस का, जो कि इस पी पॉइंट पर लेट से लग रही है, तो देखो एक मान लेते हैं कि फोर्स लग रही है इस तरफ, ये F1। और दूसरी फोर्स, क्योंकि हमें तो उनके बीच का एंगल नहीं पता, लेट से दूसरी फोर्स है F2। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, एज्यूम करके चलते हैं कि वो यहाँ पर इसके बीच में कहीं ऐसे जा रहा है। और जो रिजल्टेंट है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है F1 के साथ, मतलब जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो कितना होगा इन सब ऑप्शन में से। ठीक है। तो क्योंकि F1 प्लस F2 18 के बराबर है, तो 12 और 5 17 आ रहा है, तो एक ऑप्शन में नहीं होगा। बाकी बाकी के चांस हो सकते हैं, हम देखेंगे कि कैसे आएगा। तो देखो, यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टेन थीटा, मतलब टेन बीटा, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होती है किसी वेक्टर की, उसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा के बराबर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला में यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखो, तो एक हमारा ये वेक्टर ए हो जाएगा और ये वेक्टर हो जाएगा बी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, देखो टेन बीटा इक्वल टू, टेन बीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री है, टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा, बी हमारा कितना है ये F2। तो F2 और साइन थीटा अपॉन में ए कितना है, तो वो है F1 और प्लस में F2 cos थीटा। ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है, टेन बीटा, बीटा की वैल्यू पता है 90 डिग्री। मैं आपको पहले बता देता हूँ, टेन 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जब हम बीटा की जगह पर 90 डिग्री लिखेंगे तो टेन 90 डिग्री वो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस में F2 कोस थीटा। अब देखो, आपको पता है कि वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। ठीक है। या फिर वन अपॉन जीरो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस केस को इग्नोर कर दूं, मतलब F2 साइन थीटा, ठीक है जो भी है, तो जैसे इन्फिनिटी है तो मतलब इसका जो डेनोमिनेटर में पार्ट आ रहा होगा ये पूरा कितना होना चाहिए, जीरो। क्योंकि ये कुछ भी हो, अगर मान लो यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर मान लीजिए जीरो है तभी तो वो इन्फिनिटी आया होगा। तो मैं यहाँ पर ये हम आगे पुट कर सकते हैं कि क्योंकि F2 साइन थीटा अपन F1 प्लस F2 कोस थीटा इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट F1 प्लस F2 बराबर किसके होगा, कोस F1 प्लस F2 कोस थीटा बराबर होगा किसके, जीरो के। ठीक है, क्योंकि वन अपॉन जीरो ही इन्फिनिटी होता है। नाउ हमें पता लगी F1 प्लस F2 कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो। और हमें ये भी पता है कि F1 प्लस F2 कितना है, 18। अब आगे एक काम करते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर इक्वल टू होता है रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। ठीक है। तो रिजल्टेंट मतलब कि एफ आर, उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 12 है, इक्वल टू रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस टू F1 F2 और कोस थीटा। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना F2 को रिप्लेस कर देते हैं F1 से, ताकि एक इक्वेशन सिर्फ हमें F में पता लग जाए। तो मैं यहाँ पर F2 को रिप्लेस करूंगा और यहाँ पर F2 को रिप्लेस करूंगा। ठीक है। तो देखो, एक तो मुझे यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी पता लग जाएगी, F2 cos थीटा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि जब ये इधर जाएगा। और F1 प्लस F2 18 है, तो F1 की वैल्यू मतलब F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 माइनस F1। और F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 माइनस F2। तो एक काम करते हैं, F आर तो हमें पता है 12 है, 12। F1 को F1 ही रहने दो। ठीक है। F2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, F2 को लिख सकते हैं 18 माइनस के F1 का होल स्क्वायर प्लस
F1 को F1 रहने दो, F2 को मैं, F2 cos थीटा को मैं माइनस F लिख सकता हूँ ना, देखो कैसे। इसको, इसी इक्वेशन को, जैसे ये इक्वेशन है, तो F2 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के F1। तो यही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, F2 cos थीटा की वैल्यू माइनस F1 यहाँ से पुट कर ली है। एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिर्फ F में हमारी एक इक्वेशन बन जाए। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। ये F1 का स्क्वायर प्लस 18 माइनस F1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2 F1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दो आप दोनों तरफ, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर होता है 144। ये F1 का स्क्वायर प्लस 18 माइनस F1 का स्क्वायर और माइनस के 2F1 का स्क्वायर, 144 इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अभी यहाँ पर मैं जैसे 18 माइनस एफ का होल स्क्वायर है ना, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मतलब 18 माइनस एफ का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर फिर एफ का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू 18 इंटू में एफ। तो यही वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पर। तो 18 का स्क्वायर आ गया, फिर F1 का स्क्वायर आएगा और माइनस 18 इंटू 2 मतलब 36 हो जाएगा ना पूरा। तो ये आ जाएगा F1, जैसे यहाँ पर 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 F1 आ जाएगा, माइनस 36 F1 और यहाँ पर माइनस के 2 F1 का स्क्वायर। अब देखो F1 प्लस F1 कितना हो जाएगा, 2F1 का स्क्वायर और माइनस के 2 ऑलरेडी है, तो इन दोनों से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे बचेगा 144 इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 3। एक काम करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर बाद में करेंगे, 324 आएगा वैसे, माइनस 36 F1। ठीक है, तो 36 को तो आप इधर ले आओ, ये हो जाएगी 36 F1, 18 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 18 माइनस 12 और 18 प्लस 12 लिख लो, 12। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली स्क्वायर करके 18 का स्क्वायर करिए, 18 इंटू 18 आ जाएगा 324 माइनस इसका तो हमें पता है 144 है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो 18 माइनस 324 माइनस 144, ये आ जाएगा आपका 180। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 36 F1 के। तो अब हम फाइनल इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 36 F1 बराबर 180 के है ना, तो F1 कितना आ जाएगा, 180 अपॉन में 36, जो कि आएगा आपका 5। ठीक है, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब 5 तो सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो F2 की वैल्यू कितनी होगी, F2 की वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस के 5 यानी कि 13। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी 5, 13। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे हमने किया है। F1 प्लस F2 की वैल्यू 18 थी, रिजल्टेंट फोर्स था 12। तो हमने और वो दिया हुआ था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर वो 90 डिग्री एक्ट कर रहा है F1 फोर्स से। तो हमने फिर फॉर्मूला लगाया टेन बीटा इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा का। उससे फिर हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया है और F2 की वैल्यू आएगी 13, F1 की वैल्यू आएगी 5।